हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम 13 मार्च को स्टार्ट होने वाला है और किसी को अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है। और आज मैं आपको बता दूंगा कि आपको असली में जो है वो पास कैसे करना है इस मैथ को। और मॉडल पेपर जो है आपके सामने अभी इस टाइम जो है वो मौजूद है। ठीक, चलो जी, आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करना। सबसे पहले ये जो यहाँ पर लिखा है चैप्टर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि जो आपका CL1 CL2 CL3 है वो क्या है, कॉग्निटिव लेवल 1, कॉग्निटिव लेवल 2, कॉग्निटिव लेवल 3। कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले जो आपका पहला चैप्टर है वो है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। उसमें से आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ जाएगा, वो कि एक क्वेश्चन आ जाएगा। और जो लेवल 3 है यानी सॉल्व करना पड़ेगा आप, उसमें 5 मार्क्स आ जाएंगे। टोटली बनते हैं 6 मार्क्स। ठीक, उसके बाद जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री में मल्टीपल चॉइसेस 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरा है हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। उसमें से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 2 क्वेश्चंस। जो CL2 इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। इसी तरह की जो यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन, उसमें 2+1 आ जाएगा, यानी कि एक आ जाएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दूसरा आ जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटली 5 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। उसमें CL1 में आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, उसमें CL2 में 0 मार्क्स। उसके बाद CL3 में 2.2+1 के यानी कि टोटल जो वो बनती है 5 मार्क्स। अलजबरा एक्सप्रेशन में आपको 3 मार्क्स मल्टीपल चॉइस मिल जाएंगे। 2 मार्क्स आपको लेवल 2 यानी कि 2 या 3 लाइन्स में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो लेवल 3 है उसमें आपको 3 मार्क्स का मिल जाएगा, और ये टोटल बनते हैं 8 मार्क्स। ठीक, उसके बाद मेंसुरेशन, जैसे कि आपको पता है उसमें 2 मार्क्स आपको, और उसके बाद 2 फिर 3, टोटल बनते हैं 7 मार्क्स। एक्सपोनेंट्स में 1 2 3 और 6 बनते हैं। इंट्रोडक्शन एंड टू ग्राफिक्स में 5 1 1 टोटल बनते हैं 7 मार्क्स। प्लेइंग विद नंबर्स में 1 3 1 टोटल बनती है 6 मार्क्स। यानी कि जो पेपर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो पेपर है आपका 50 मार्क्स का बन जाएगा। और यहाँ पर 50 मार्क्स का बनने के बाद आपको 22 मार्क्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे ही आपको पता है, सॉल्व का मतलब ये है कि उसमें आपको कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। 10 मार्क्स आपको ऐसे आ जाएंगे जिसमें ज़्यादा स्टेप नहीं, 2-3 स्टेप्स होंगे। 18 मार्क्स आपको मल्टीपल चॉइस आ जाएगा। मैं आपको समझा दूंगा कैसे आ जाएगा ये। ठीक, यहाँ पर लिखा है, आराम से मैं आपको समझा दूंगा। CL का मतलब है कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जो स्टूडेंट अभी यहाँ मुझे देख रहा है, हॉटस यानी कि हायर जो ओवर थिंकिंग स्किल्स होता है उसमें भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, चलो जी, आज का जो पेपर है हमारा मॉडल पेपर वो हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल पेपर जो है यहाँ पर 23-24 का उन्होंने बता दिया है। सबसे पहले से सेक्शन ए जो है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, यानी कि आपको CL1, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया CL1 का मतलब ये कि जो ऑब्जेक्टिव होता है। और वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो कितने हो जाएंगे, आपको यहाँ पर लिखा है, वो टोटल जो है वो 18 मार्क्स बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव। चलो देखते हैं ये सही बोलते हैं या गलत। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल। यहाँ पर आपको देखना है कि बाइनोमियल कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, इफ एनी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 to 10 देन इट इज यूनिट मस्ट बी। उसके बाद है, विच फार्मूला कैन बी अप्लाइड कैलकुलेट विद द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ L इज लेंथ, B इज ब्रेड्थ, H इज हाइट। तो वो आपको देखना पड़ेगा। इफ एवरी एवन नंबर इज डिविजिबल बाय द वैल्यू ऑफ 5 इज। उसके बाद है हमारा और एक जो मैं आपको दिखा दूंगा, वो है हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। उसके बाद इफ द एरिया स्क्वायर शेप्ड फिल्ड 64 AM स्क्वायर व्हाट इज लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि जो स्टूडेंट अभी मुझे देख रहा है, ये इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट उठाओ, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में आ जाएगा, ताकि आप जो है इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ ना सको। ठीक, चलो जी, और द वैल्यू ऑफ इतना डिवाइड बाई 2, और इसके बाद आपको इसका आंसर जो है वो पता होना चाहिए। ऑब्जर्व द गिवन रेक्टेंगल, आइडेंटिफाई द सिचुएशन विच इज एरिया विल बी इंक्रीजेस। उसके बाद है और एक क्वेश्चन, जो कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन कंस्ट्रक्टेड यूनिकली। उसके बाद इफ इतना देन द वैल्यू इज इतना। उसके बाद ए नंबर y इज 5 मोर देन 1 मल्टीपल चॉइस। ठीक, उसके बाद आ जाएगा वेरी शॉर्ट आंसर, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जो कि आ जाएगा CL2 में। ठीक है, CL2। चलो देखते हैं CL2 क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 स्क्वायर, एल एस्टिमेट द क्यूब रूट 4096, कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलियल,
उसके बाद क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। गिवन बिलो इज द आइडिया ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ फ्रूट्स sold by shopkeeper during the week, represent its by the suitable charter graph। ठीक, determine the square roots of number which more than 2 digits। A systematic approach involves pairing the digits from the right sides and proceeding with the division process। उसके बाद है इसमें केस लिखा है क्या आपको करना होगा। उसके बाद है टू फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 56600 इज टू बी मल्टीपल सो दैट इट विल बिकम एज परफेक्टली क्यू वी प्रोसीड एज फॉलोज। ठीक, चलो जी देखते हैं उसके बाद और एक क्वेश्चन। वो है सी सेक्शन का। जैसे मैंने आपको बता दिया सी सेक्शन में वो होता है जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है 3 मार्क्स का है। सिंपलीफाई इतना 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू ए इज इक्वल टू -1। एक्सप्रेशन 9 is to 4 with the 1 is to 3 and positive exponents in the given pattern figures each shapes in the figure। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद है एमिलिक वुमेन शुल्ड। तो ये क्वेश्चन जो जरूर एग्जाम में आ जाएगा, ये लिख के ले लो, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ठीक, उसके बाद है और एक जो कि यहाँ पर दिखा हुआ है व्हेन वी डिवाइडेड 1000 प्लस 100 एंड 7 वी गेट रिमाइंडर्स 5 6 7 4 रिस्पेक्टिवली विद एक्चुअल डिविजन। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक, ये था आज का पेपर जो मैथमेटिक्स का है। टोटल 24 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर पास मार्क्स की बात करेंगे 50 में से आपको 18 मार्क्स पास है, या फिर 18 में से आपको 17 मार्क्स पास है। तो अप्रॉक्सीमेटली 18 मार्क्स पास है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उर्दू के ऊपर बात करेंगे। दीजिए भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।